काफी लोग गुस्से को छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। गुस्सा और सिगरेट ऐसी चीजें हैं जिनको जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही बढ़ती हैं। कई बार तो हम इस चीज पर गुस्सा हो जाते हैं कि गुस्सा छूट क्यों नहीं रहा है। अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो पहले उसको समझना होगा। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहित। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी ना कभी सबने फेस किया है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दूसरों के मुकाबले जल्दी और ज्यादा गुस्सा आता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुस्से को अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं और कभी भी बिना किसी वार्निंग के बॉम्ब की तरफ फट पड़ते हैं। गुस्सा किसी भी सिचुएशन का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। गुस्सा आने के काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं या किसी ऐसे इवेंट से गुजरे हैं जो आपके लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, या कई बार दूसरा कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है जो आपको पसंद ना हो, या आप किसी चीज को लेकर दुखी हो या जेलस हो तो आपको गुस्सा आ सकता है। अब लोग गुस्से को हमेशा नेगेटिव ही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। गुस्सा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से अफेक्ट करता है, पर गुस्सा आपके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गुस्से को डील कैसे करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं, जैसे गुस्सा आने पर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरों पर चिल्ला सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, पर ये गुस्से को हैंडल करने का नेगेटिव तरीका है। इससे आपका बिहेवियर वायलेंट हो सकता है और आप अपना कंट्रोल खुद से खो सकते हैं, और कुछ ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं जो दूसरों के लिए खतरनाक हो। कितने ही लोग हैं जो गुस्से में ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनका उनको बाद में खुद पछतावा होता है। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा क्यों होते हैं, क्यों हम इतनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। दरअसल हम गुस्सा स्टार्ट तो करते हैं चीजों को सुलझाने के लिए, पर धीरे धीरे कब वो आदत बन जाता है पता ही नहीं लगता। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई छोटा बच्चा कोई उल्टी हरकत करता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसको आंखें दिखाते हैं, और बच्चा समझ जाता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं है। अब वो जब भी कभी उल्टा कुछ करता है तो आप उसको आंखें दिखाते हैं और वो फिर से उस हरकत को बंद कर देता है। अब धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगता कि कब आंखें दिखाना आपके बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाता है। अब वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो आंखें दिखाना उस पर इतना काम नहीं करता। आप उसको थोड़ा ऊंची आवाज में धमकाना स्टार्ट करते हैं और वो फिर से उल्टी हरकतें बंद कर देता है, और ये भी अनकॉन्शियसली आपको बिना पता लगे आपके बिहेवियर में शामिल हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कब ये आदत बन जाता है। दरअसल आपने जब बच्चे को डांटा तो आपको वही आउटपुट मिला जो आप चाहते थे। इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। कोई भी आदत इसी रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करती है। अगर आपको किसी बिहेवियर का अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो वो आपकी एक आदत बन जाती है। जैसे सिगरेट पीने से आपको जो अच्छा फील होता है वो अच्छी फीलिंग एक रिवॉर्ड का काम करती है और सिगरेट एक आदत बन जाती है। अब क्योंकि डांटने के आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो आप उसको हर जगह ट्राई करते हैं, और इस तरह डांटना और गुस्सा करना आपके बिहेवियर में शामिल हो जाता है, और गुस्से से चीजों को सोल्व करना भी एक आपका रूटीन बन जाता है। इवन आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी दूसरों पर चिल्लाकर या किसी न किसी तरीके से गुस्सा करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि आप गुस्से का यूज करके दूसरों पर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी नजर में गुस्सा हर चीज का एक सॉल्यूशन बन चुका है। और अगर ऐसा है तो आप गुस्से के आदी या एडिक्ट हो चुके हैं। गुस्सा आपको कंट्रोलिंग बना देता है। आप अपने वायलेंट बिहेवियर से हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कंट्रोलिंग बिहेवियर से एक इंसान डोमिनेंट होने की कोशिश करता है, और इससे वहां पर इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों खत्म हो जाती है, और दूसरों को इससे घुटन होनी स्टार्ट हो जाती है। गुस्से को लेके कुछ मिथ्स भी हैं। एंगर मिथ्स पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गुस्से को लेके लोगों में ये मिथ भी है कि अगर गुस्से को एक्सप्रेस ना किया जाए तो वो आपको अंदर ही अंदर परेशान करेगा, और कुछ लोग तो बस इसी वजह से गुस्सा आने पर दूसरों पर बरस पड़ते हैं। पर हकीकत तो ये है कि गुस्सा वायलेंटली एक्सप्रेस करने से घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि गुस्सा होने के बाद कोई इंसान शांत होकर बोले कि वाह गुस्सा कम हो गया, अब काफी दिन तक शांत रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। इवन एक बार गुस्सा होने पर लोग घंटों तक गुस्से में रहते हैं और दोबारा गुस्सा भी उनको काफी जल्दी आ जाता है। किसी भी हैबिट को छोड़ना या अपनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बाद आपको इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा। अगर हर बार गुस्से आने पर उसको नेगेटिवली एक्सप्रेस ना करने के 1000 रुपए मिलते हो तो आधे से ज्यादा लोग गुस्सा छोड़ देंगे। परंतु सिर्फ गुस्से को एक हैबिट के तौर पर जान लेने पर से भी गुस्सा कम नहीं होगा। किसी भी हैबिट को छोड़ना और नई हैबिट को अपनाना
उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। साइंटिफिकली अगर आप किसी चीज़ को 21 से 30 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बनने लगती है। अगर आप गुस्सा आने पर उसको डिस्कस करने या कोई ऐसा काम करने की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका ध्यान गुस्से से हट जाए तो धीरे धीरे गुस्से को आप कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना सीख जाते हैं। गुस्से को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गुस्से के कारण को पहचान कर उसको आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें। पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई सुनने वाला भी नहीं होता या फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप डिस्कस नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट है कि आप अपने सारे इमोशंस को एक डायरी में लिखने की आदत बनाएं। आप जब थोड़ा शांत होंगे तो खुद ही उस डायरी की हेल्प से आपको अपने गुस्से को समझने में हेल्प भी मिलेगी। गुस्से को मैनेज करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकते हैं। रूटीन में इनको प्रैक्टिस करने से माइंड काम होता है। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको लोगों से ज़्यादा कुछ डिस्कस करना पसंद नहीं है, उनके लिए ये प्रैक्टिस गुस्से को मैनेज करने का एक अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी लाइफ को किसी गोल से कनेक्ट कर लेते हैं तो उससे भी आपको गुस्से को कम करने में हेल्प मिलती है। आप चाहें तो जिम ज्वाइन करके एक अच्छी फिजिक को अपना गोल बना सकते हैं या आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या फिर अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप कोई बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। जितना आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों में बिजी हो जाएंगे आपका माइंड उतना ही गुस्से से दूर होता चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।